नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर, LIC एजेंट, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और एक बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, मेरी एक सीरीज चल रही है बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका आज का 8वां दिन है। मैं आपको आज 8वें दिन पे बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा इस ट्रेनिंग देने का मकसद यही है कि आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठे, आप बहुत एक धनी व्यक्तित्व का मालिक बने, जिससे आप देश, समाज, दुनिया को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने में सक्षम हो। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा जो एक अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की, वो 100 करोड़ रुपए आप कैसे कमाएंगे, कैसे आप इनकम करेंगे, मैं उसी पर बात करता हूँ। दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तभी हम उस समझ के आधार पर स्टेप्स लेते हुए अपने व्यक्तित्व को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल लोग माइंडसेट से चलते हैं। दोस्तों, आपको एक माइंडसेट बना लेना होगा पहले कि हमें 100 करोड़ रुपया 12 साल में कमाना है। कैसे होगा, ये स्टेप टू स्टेप हम आपको सिखाएंगे, लेकिन ये पहले आपको माइंडसेट तैयार करना होगा। दोस्तों, हमारा जो ये मन है उसमें बहुत ज़्यादा भावनाएं उठती है। जिस व्यक्ति के मन में जितने डेटा हैं, जितने इंफॉर्मेशंस हैं, हमारा दिमाग बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स के साथ बना हुआ है। इस 75 ग्राम के दिमाग में आपको बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स मिलेंगे। दोस्तों, और जिसके दिमाग के जितने बिलियंस एक्टिव रहते हैं, उस दिमाग में उतनी ज़्यादा विचारें पैदा होती है, जन्म लेती है। समंदर के लहरों की तरह भावनाएं उठती है और बहुत गहराई से उठती है। लेकिन आपका दिमाग जो है उसको आपको ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने का मात्र एक ही उपाय है। दोस्तों, आप अपना जी जान लगा दीजिए 100 करोड़ रुपया कमाने में। इसमें आपको जो तड़प, जो मेहनत, जो संघर्ष, जो परेशानी, जो दिक्कत झेलनी पड़ेगी, वो सारी परेशानियां, दिक्कत, संघर्ष, मेहनत करने का जज्बा आपके दिमाग में एक प्रोसेसर इंस्टॉल कर देगा, स्वतः इंस्टॉल हो जाएगा। और आप जितनी ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितनी ज़्यादा परेशानियां झेलेंगे, जितने ज़्यादा दिक्कतें आपके सामने आएगी, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आएगी, जैसे जैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश आप करते जाएंगे, आपका ये जो प्रोसेस अपग्रेड होता जाएगा। दोस्तों, प्रोसेसर का, कंप्यूटर में प्रोसेसर का वर्जन आता है, निरंतर वर्जन चेंज होते रहते हैं। एडवांस प्रोसेसर आता रहता है और कंप्यूटर फास्ट होता जाता है। लेकिन हमारे दिमाग का जो भगवान ने ऐसी संरचना की है कि आप जितना इसको चलाएंगे,
आपका प्रोसेसर उतना ज़्यादा ही अपडेट होता जाएगा। और ये आता कहाँ से है? आने का एक ही कारण है कि कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। आपके सामने जो भी दिक्कत है, सरेंडर मत होइए, कभी भी सरेंडर मत होइए। आप उसका समाधान को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप उसका समाधान को ढूंढने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों, कि कैसे हम इसका समाधान पाएंगे। तो आप में जो तड़प पैदा होगी, जो आप में संघर्ष पैदा होगा, जो मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर आएगा, वो सारी चीजें मिला करके आप एक ऐसा वर्जन बन जाएंगे कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके सामने परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी मुसीबत, किसी परेशानी से घबराइए मत। उसका मुकाबला कीजिए, उसका सामना कीजिए, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए, क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इंसान से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान भगवान का ही एक अंश है। दोस्तों, तो माइंडसेट बनाइए कि हम 100 करोड़ रुपया कमाएंगे, और उस 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए दोस्तों आगे बढ़िए, लग जाइए। किसी भी परेशानी और किसी भी मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो ये मत सोचिए कि वो संग संग वो संग संग आपकी बातों से कन्विंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सारे डेटा मौजूद हैं। बहुत सारे डेटा पहले से ही मौजूद है उसके दिमाग में। तो आप कैसे एक बार में ही आप सोचें कि आपकी बातों से कन्विंस हो जाए? जैसे जैसे आप जो इसको इन्फॉर्मेशंस देंगे, जानकारियां देंगे, अगर वो जानकारियां वो अपने दिमाग में बैठाता है, लेता है, स्वीकार करता है। अगर स्वीकार नहीं करता तो दोस्तों उसको छोड़ दीजिए। उसके पीछे आपको भागने दौड़ने की जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे भागने दौड़ने की जरूरत। आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को, आपके द्वारा दिए गए सूचनाओं को अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो आपकी बातों को, आपको सूचनाओं को, आपके द्वारा दी गई जानकारियों को ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, अपने दिलो दिमाग में बैठा रहा है, तब वो व्यक्ति जब उसको अपने दिमाग से प्रोसेस करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में एक अपना विचार निकालने का प्रयास करेगा, तो फिर आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे उसका एक माइंडसेट तैयार हो रहा है। दोस्तों, वो धीरे धीरे अपना एक माइंडसेट तैयार कर रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे उसका माइंडसेट तैयार होगा, वैसे वैसे आपके साथ वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो पूरी तरह से आपके द्वारा दिए गए डाटा, आपके द्वारा दिए गए सूचनाओं से कन्विंस हो जाएगा, खुद से चिंतन मनन करके, खुद से अपने डेटा को प्रोसेस करके खुद से कन्विंस अगर हो जाएगा, तो फिर आपको छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा दोस्तों। वो आपका एक बहुत बड़ा टीम लीडर बनेगा। वो आपके टीम में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराएगा। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा यह एक सुनहरा मौका प्रदान किया जा रहा है। मैं कहूँगा
कि कभी भी छोड़िए मत इसको। हाँ, अगर कोई चीज़ें आपको कन्विंस नहीं हो रही है, कोई चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर विचार कीजिए, आप उस पर चिंतन मनन कीजिए, एकांत में बैठ करके, योग मुद्रा में जा करके संपूर्ण सूचनाओं को इकट्ठा कीजिए और आपके पास जो भी डेटा है उसके साथ उसका मिक्सिंग करके अपना एक रिसर्च निकालिए। आप पाएंगे कि मोरल ग्रुप एक सही कंपनी है, हमने इसको ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं भी बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा एक कंपनी का, एक ग्रुप का ज्वाइन करने का मौका मिला और मैं आज उसमें काम करता हूँ। मैं CMD सर, MD सर और तमाम वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा संस्था का निर्माण कराया, मोरल ग्रुप कंपनी जैसा संस्था का बनाया। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। चलिए, मैं जो डेटा लेता हूँ उसी से शुरुआत करता हूँ, जो है सीरियल से ही जाता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ आज अलग चीज़ें आपको बताऊँ, लेकिन वो भी मैं बताऊँगा, कल परसों उसका नंबर आ जाएगा। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो असीमित ताकत है। इसमें साधु संत तपस्वी हिमालय में तपस्या करते हैं और अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं, जिससे उसे ठंड नहीं लगती है और हजारों साल तक तो जिंदा भी रह सकते हैं। ये सनातन धर्म में ही संभव है। जो सनातन के मार्ग को लेकर चलते हैं उसी में ये संभव है। लोगों की परिकल्पना से बाहर है ये चीज़। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसी किताबें आपको मिल जाएगी जिसमें पूरे आकाश गंगा का, पूरे ब्रह्मांड का विवरण मिलेगा कि इस ग्रह में ये चीज़ है, हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इस ग्रह की दूरी कितनी है, इस नक्षत्र की दूरी कितनी है, इस ग्रह में क्या है, इस ग्रह में क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों, इसका जो अनुमान, इसका जो खोज हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कर दिए थे, क्योंकि वो हजारों हजार तपस्या करके अपनी चेतना को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ लिए थे और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ करके वो जो निष्कर्ष निकाले थे और किताबों में लिखे हैं, वो आज सही हो रहा है। नासा के वैज्ञानिक उसको सटीकता से जांच कर रहे हैं और वो सही पा रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि आपकी मानसिक चेतना इतनी प्रबल है, इतना सही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। तो सोचिए दोस्तों, आप एक माइंडसेट तैयार नहीं कर सकते हैं, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा लूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमा सकते हैं, 100 करोड़ रुपये आप कमा सकते हैं, इसको असंभव मत मानिए। यह है, अपना एक माइंडसेट बनाइए कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा लूँगा, उस पर काम करूँगा, उस पर चलूँगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर 100 करोड़ 12 साल में कमा लेंगे। दोस्तों, बुद्धि, मन और ज्ञान तीनों एक ही है, ये तीनों अलग चीज़ें नहीं हैं। मस्तिष्क डेटा ग्रहण करता है और डेटा प्रोसेस करके बुद्धि बनाता है।
जिसे आप ज्ञान कहते हैं या जिसे मन कहते हैं। जैसे आप दाल, चावल, सब्जी एक साथ ले करके उसे आग में पका कर खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरह से आपके दिमाग में जो भी सूचनाएं जाती हैं, जो डेटा है आपके, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो आपके डेटा इकट्ठा हो रहे हैं आपके दिमाग में। और वो डेटा किस संबंधित है? आपके माइंड सेट में जो चीज़ है, आपके विषय से संबंधित जो चीज़ है, वो डेटा है। और आपको सफलता की तड़प, आपकी बेचैनी, आपके परेशानी जो है वो एक आग का काम करेगा। वो जो प्रोसेस होगा वही आग का काम करेगा, और उस आग से ही आपको किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेने में और आपको हमेशा हमेशा के लिए उत्साहित रखने में कार्य करेगा। और इसका मूल कारण है कि कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए, अपने नैतिक स्तर को गिरने मत दीजिए, अपनी नैतिकता को गिरने मत दीजिए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में यही सिखाते हैं। हमारा टैगलाइन है, हमारा नारा है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में नैतिकता सिखानी है, नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। और नैतिकता का अर्थ ही होता है कि कोई गलत काम न करे, किसी को चीट न करे, किसी को धोखा न दे। ये है नैतिकता। कोई अगर आपसे कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, तो आप नैतिक आधार पर उन्हें देने की कोशिश करें। दोस्तों, यही है नैतिकता। और हमारा टैगलाइन मोरल जगाना है, भारत बनाना है। बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, उसमें यही उद्देश्य है कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक मेरे इस हमारी कंपनी के इस टैगलाइन को स्वीकार करे और आगे बढ़े। दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम को लीजिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। दोस्तों, हमारे जीवन में एक बात को समझनी है कि लोग कहते हैं कि जीवन का असली मकसद सुकून है। मैंने लोगों से सुना है, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी का अक्सर मकसद सुकून है। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ, ये मेरी वाणी है, ज़िंदगी का असली मकसद सुकून नहीं है। ज़िंदगी का असली मकसद सुकून से नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का असली मकसद जुनून में है। यानी कि ज़िंदगी का असली मकसद सुकून से नहीं है, जुनून से है। अगर आप सुकून में आ गए तो आप मुर्दे बन गए, आपकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई, आप स्थिर हो गए। तो सुकून में कैसे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पा पाएंगे? लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आपकी ऊर्जाएं धधकती रहेगी, आपकी चेतना संपूर्ण संसार को अपनी आगोश में लेने के लिए बेचैन रहेगा। दोस्तों, इसलिए हमेशा जुनून में रहिए, कभी सुकून में मत आइए। हाँ, अब जुनून के चक्कर में अब ये मत समझ लीजिएगा कि भैया अपनी सुख शांति सब खो दें। आप सुख शांति खोने का लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पागलपंथी की बात मैं नहीं कह रहा कि आप पागल हो जाएं। मैं कहता हूँ जुनून में रहिए। जुनून का मतलब क्या होता है कि हम अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हर समय सक्रिय रहें। और आप
उसको पाने की जो तड़प है वो तड़प कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग शारीरिक मेहनत को कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को थका रहे हैं। दोस्तों, पहले, आज से 100 साल पहले जो काम 10 लाख लोग मिलकर करता थे, आज वो एक आदमी कर ले रहा है। बड़े बड़े पहाड़ों को काटने के लिए हजारों लाखों आदमी लगते थे, अभी बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, इंजीनियर्स उन मशीनों को बना चुके हैं। तो भैया, इंसान का दिमाग पावरफुल है ना, मेहनत पावरफुल है। आपकी खोज, आपका स्मार्टनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खोज आता कहाँ से मेरे दोस्तों? आपके माइंड से निकलता है। विचारें आपके माइंड से निकलती हैं। आप जो डेटा प्रोसेस करते हैं उससे विचारें निकलती हैं, और वो विचार ही आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। और अच्छे और सच्चे विचार पाने के लिए आपको बहुत गहराई से पढ़ाई लिखाई करनी होगी, चीज़ों को जानना होगा, देखना होगा। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जुनून में रहिए, सुकून में जाने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी सत्य को चुनौती मत दीजिए, क्योंकि जिस सत्य को आप चुनौती दे रहे हैं वो आपके सारे अहंकार को मिटा के रख देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ज्ञान का अपमान करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा लिखे गए किताबों का अपमान करते हैं। ये बहुत गलत काम करते हैं। उनको पढ़ते नहीं हैं, उनको लिखते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी सत्य को चुनौती देना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस चीज़ को आप चुनौती दे रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जो आपके सारे अहंकार को मिटा कर रख देगा। इसलिए हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए सशक्त रहिए, किताबें को पढ़िए, किताबें आपको दिशाएं देगी, चीज़ों को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर पैसा कमाना ही जिंदगी का लक्ष्य है तो डिग्री के चक्कर में समय क्यों बर्बाद करना? पैसा अच्छे आइडिया से आता है, अच्छे नंबर से नहीं। और आज का वर्तमान शिक्षा केवल नौकर बनाती है, मालिक नहीं। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको मालिक का दर्जा दे रही है, आपको मौका दे रही है कि आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें। आपको मौका दे रही है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन खुद से खड़ा करें। जब आप पैसा ही कमाना चाहते हैं तो 7 साल, 8 साल, 10 साल हम बर्बाद क्यों करें? हम अपने आइडियाज़ पे काम करें। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि आपको 12 साल में 100 करोड़ कमाने हैं, और कैसे कमाने हैं मैं भी आपको बता रहा हूं। सुनिए, समझिए। दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग को डेटा दीजिए। आपका दिमाग का जो भोजन है वो सूचनाएं हैं, डेटा ही है। जिस दिन आप अपने दिमाग को डेटा और सूचनाएं देना बंद कर देंगे, आपका दिमाग शिथिल हो जाएगा, और आपका जो संघर्ष करने की प्रेरणा है, वो प्रेरणा आपके दिमाग में एक जलता हुआ चूल्हा है जो उस डेटास को पका करके विचारे बाहर निकालता है। दोस्तों, तो आप अपने एक आइडिया पे काम कीजिए और ज़बरदस्त काम कीजिए, जिससे 12 साल में आप 100 करोड़ रुपया कमा लें। आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है। आपका जो आत्मविश्वास है दोस्तों,
वो आत्मविश्वास आता है आपके आत्मसम्मान की रक्षा से। आत्मविश्वास हमेशा आत्मसम्मान से बड़ा होता है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ दोस्तों, जैसे आप किसी क्लाइंट के पास गए, आप संकोच कर रहे हैं कि भाई इनके पास अगर जाऊँ ये ना कर दे तो क्या होगा। बिल्कुल ये बात तो है। इसमें अगर वो ना कर देगा तो आपका आत्मविश्वास को, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। और जो जितना बड़ा आत्मसम्मानी व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो कभी भी बिना नॉलेज को, बिना आत्मविश्वास प्राप्त किए वो किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास नहीं जाता है। वो प्रैक्टिस करता है, खूब जानकारियाँ लेता है, हर चीज़ों का एक निष्कर्ष निकालता है, उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाता है। दोस्तों हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आप का व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दोस्तों, बहुत गलत बात है ओवर कॉन्फिडेंस। आपने अगर जानकारियां नहीं ली, सत्य की गहराई तक नहीं पहुंचा, सत्य तक, सच्चाई जो चीज़ें हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपको जो प्लान दिए गए हैं, उसको आपने अच्छी तरह से अपने दिल में, दिमाग में, हृदय में, आत्मा में बैठा नहीं लिया, तब तक आप अपने आप से पूरी तरह जब कन्विंस नहीं हो गए, आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं जाग उठा कि किसी भी जवाब का मैं, किसी भी क्वेश्चन का मैं उत्तर दे पाऊंगा, तब तक भैया आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचते रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दो चार जगह गए, ना सुने, उसके बाद कंपनी से चले गए। उनके आत्मविश्वास को ठेस ने, उनके आत्मसम्मान की ठेस ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनको आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की ठेस ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जबकि आपके पास मौका है, हमारे पास ऑप्शन है कि मैं पूरी तरह से जानकारी लेकर के, एक एक चीज़ समझ करके जा करके जाऊं। दोस्तों अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, वो क्लाइंट आपको समय देता है, तो आपका भी समय कीमती है, उसका भी समय कीमती है, तो दोनों का समय बेकार न जाए, इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए दोस्तों। बिना तैयारी के साथ जाना ठीक नहीं है। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूं दोस्तों। मेरा जो ये बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सीरीज चल रहा है, उसे आप, उसके वीडियोज को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें और बताइए कि सर मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाहता हूं और मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करने की इच्छा है। तो उस कंपनी में एक अभी ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है, और दोस्तों मैं ये बता दूं, ट्रेनिंग सीरीज कभी खत्म नहीं होगा, ये बरसों बरसों तक चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पर डे आपको ट्रेनिंग दूंगा। आपको जो मैं ट्रेनिंग दूंगा वो पर डे दूंगा, लगभग 35 मिनट, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट का जो मेरा ट्रेनिंग होगा वो पर डे का होगा आपका, वो हमेशा चलेगा, पर डे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। दोस्तों आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि ये वीडियोज आप देखिए और आपको कैसा लग रहा है बताइए। जब वो व्यक्ति हमारे वीडियोज को देखेगा तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट तैयार होना शुरू हो जाएगा। आप उसको पुश कीजिए, आप संभव हो तो उसके साथ बैठ करके ये वीडियोज देखिए, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट तैयार होगा। दोस्तों अगर आप एक महीना में एक लीडर भी तैयार कर देते हैं, एक महीना एक ही आदमी से पड़े रहते हैं,
और उन्हें मेरे सारे वीडियो दिखाते हैं, बताते हैं, उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, साथ में रहते हैं, और 1 महीना में एक ही लीडर तैयार कर देते हैं। तो आप साल भर में 12 लीडर तैयार कर देंगे, 10 साल में 120 लीडर तैयार कर लेंगे। जानते हैं आप 10 साल में जो 120 लीडर तैयार कर लेंगे, आपको एक एक लीडर से करोड़ों करोड़ रुपए की आमदनी आएगी दोस्तों। ये आप कीजिए, ऐसा करने से बहुत बड़ा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि लोगों के माइंडसेट पर काम कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ। दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा। दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर अकेले हथौड़ी और छेनी से सड़क बना दी। ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जुनून का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मनुष्य की सामर्थ्य को दर्शाता है। दोस्तों, दशरथ मांझी की जो वाइफ थी, वो बच्चा होने वाला था उसका, लेकिन जो वैद्य रहता था वो पहाड़ के उस पार रहता था। पहाड़ के उस पार जाने का रास्ता लंबा था और उसकी वाइफ मर गई। तो उसने ये निर्णय लिया था कि मैं इस पहाड़ को ही काट के रख दूंगा, जिसके कारण मेरी बीवी का मौत हुआ। उसका ये जुनून और अपनी पत्नी के प्रति जो समर्पण था, इसकी तुलना बहुत कम ही होती है दोस्तों। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जुनून का एक ऐसा सम्मिश्रण है जो शायद कहीं और मिले। अकेला आदमी छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट डालता है। दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए कि जब एक इंसान ये कर सकता है, तो क्या मैं 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए अपने ऊपर मेहनत नहीं कर सकता हूँ? चीज़ों को जानने में, समझने में क्या समय नहीं दे सकता हूँ? क्यों मैं सरेंडर कर दूँ कि मैं कोई बड़ा काम अपनी लाइफ में नहीं कर सकता, कोई बड़ी उपलब्धि अपनी लाइफ में नहीं पा सकता? क्यों मैं सरेंडर कर दूँ अपने आप को? दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं करते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करते हैं, तो दोस्तों, आपका जीवन बेकार है, आपका लाइफ बेकार है। दोस्तों, आपका जीवन बहुत कीमती है और इसकी कीमत कोई दूसरा नहीं बता सकता है। इसकी कीमत खुद आप बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को आप कितना कीमती देना चाहते हैं। दोस्तों, आज एलन मस्क 100 लाख करोड़ का मालिक होने जा रहा है, लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का मालिक है ऑलरेडी। उसके जीवन का वैल्यू कितना है? 80 लाख करोड़ रुपए। और एक भिखारी, जो मैं सभी भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपंग है, असहाय है, मैं उनकी बात करके मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं। तो उनका जीवन का मूल्य शून्य है, जीरो है, कुछ नहीं है। तो एक इंसान का जीवन का मूल्य 100 लाख करोड़ रुपए भी हो सकता है और एक इंसान का जीवन का मूल्य शून्य भी हो सकता है। आपके जीवन का मूल्य तय करने की शर्तें आप पर डिपेंड करती हैं दोस्तों।
आप डिसाइड कीजिए कि आपके जीवन का मूल्य क्या है, अपने जीवन को आप कितना कीमती बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने व्यक्तित्व को पर काम करना होगा, आपके अपने पर्सनैलिटी पर काम करना होगा दोस्तों, तभी आप अपने लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। और मैं आपके लाइफ का जो वैल्यू निकाला हूँ वो 100 करोड़ रुपए निकाला हूँ। मैंने हर व्यक्ति के लाइफ का जो मिनिमम वैल्यू निकाला हूँ 100 करोड़ रुपए निकाला हूँ। इसलिए मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाएं। दोस्तों, मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त करूँगा। दोस्तों, मैं हर बुधवार और रविवार को काउंसलिंग देता हूँ 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ डाउट्स है, क्लियर करना चाहते हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आप परेशान हैं, दिक्कत है, तो आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, ये चार्जेबल है, लेकिन चार्ज मिनिमम है, जिससे किसी पर कोई बोझ ना पड़े। दोस्तों, मैं एक LIC एजेंट भी हूँ। आप चाहें तो LIC की पॉलिसी भी हमसे करवा सकते हैं। मेरा ऑफिस श्रीरामपुर में है। आप श्रीरामपुर ऑफिस में आ करके या मुझे अपने घर बुला करके भी पॉलिसी समझ करके पॉलिसी करवा सकते हैं। मैं आपके घर भी आ सकता हूं। दोस्तों, आप अपने जीवन को बहुत मूल्यवान बनाएं। कम से कम 100 करोड़ रुपए की वैल्यू रखें अपने जीवन को, और रेगुलर इस ट्रेनिंग को लेते रहें, इस ट्रेनिंग को प्राप्त करते रहें। कभी भी मिस न करें, कभी भी इसको अब्सेंट न करें। धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।